पैसा लग रहा है वो कंपनी दे रही है, स्टार हेल्थ दे रहा है इंश्योरेंस, हमारे हाथ से एक पैसा नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है ये। मैं संजय कुमार शर्मा उड़ीसा कटक का बासिंदा हूँ। ये नवंबर महीने में करीब 60 लाख के आसपास सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और जो पैसा लग रहा है वो कंपनी थोड़ा सा मैसेज करिए। हमारे हाथ से एक पैसा नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है ये। मैं संजय कुमार शर्मा क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बासिंदा हूँ। ये हाँ। करीब 60 लाख के आसपास सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जो पैसा लग रहा है थोड़ा सा आवाज़ आ रही मेरी आप लोगों को? वॉइस कम है। वॉइस कम है तो ज़्यादा कहाँ से होगा? नो आइडिया। आवाज़ सही आ रही है नहीं? आप लोग थोड़ा सा मैसेज करिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे कम आवाज़ है। आवाज़ सही है तो आगे स्टार्ट किया जाए। वॉइस स्लो है। एक मिनट रुकिए, फिर से देखते हैं। अभी आवाज़ कैसी है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए। हाँ, चलिए मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को दिखाई देना चाहिए, बस आवाज़ से भी इतना मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी स्टार्ट करते हैं आज, और कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लें इसको। पहला है, खेल चोटों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास: ए बी सी डी, एक्यूट एंड क्रोनिक इंजरी, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज इंजरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरी, ऑल ऑफ द above. Which option is correct? सी, ऑल ऑफ द above, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत मांसपेशियां रेशे किस कार्य में अधिक दक्ष होते हैं? व्हाइट मसल्स फाइबर आर बेटर स्किल्ड फॉर विच एक्टिविटी? स्किल्ड पूछ रहा है, क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत मांसपेशीय रेशे किस कार्य के लिए सबसे अधिक दक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके पास है: फॉर एंडोरेंस, फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर हीट प्रोटेक्शन। क्या होगा? गुड। तेजी से संकुचन के लिए, फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मांसपेशी की क्रियात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? द फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ मसल्स डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ फाइबर, ब्लड सप्लाई, फाइबर क्वालिटी, या न्यूरल स्टिमुलेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसी मांसपेशी की क्रियात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ ए मसल्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फाइबर्स, ब्लड सप्लाई, फाइबर क्वालिटी, एंड न्यूरल स्टिमुलेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर सही है, रेशे की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फाइबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोमल ऊतक की चोटों को निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? स्ट्रेन, स्प्रेन, वुड, या ऑल द अबव? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which of the following are included in soft tissue injury? Strain, sprain, wound, या all the above? Which option correct? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सी कोमल ऊतक की चोट नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? स्ट्रेन, वुड, रॉ फ्रैक्चर या स्पेन? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? नॉट है, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते समय जो पूछ रहा की पॉइंट उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, इसमें गलती नहीं होगी आप लोगों से। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर कच्ची नहीं होता, अगर फ्रैक्चर भी होता तब भी आप मान के चलिए सही होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्केबाजी में समानता किस प्रकार की चोट लगती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी? कॉमन इंजरी पूछ रहा है इन बॉक्सिंग, कॉमन इंजरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी इन बॉक्सिंग? स्पेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन या फ्रैक्चर? कॉमन इंजरी। इसका मतलब क्या होता है? जो सी लगा रहे हैं आप लोग उसका आंसर, इसका मतलब भी तो मेरे को बताते जाइए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी बताते जाइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ फर्स्ट एड? एम, एम पूछ रहा है। टू सेव लाइफ, टू रिड्यूस पेन, टू गिव बेस्ट ट्रीटमेंट, टू प्रिवेंट हॉर्सिंग, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन फिर से देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? अगर आपको इस चीज की नॉलेज है तो क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है। सी ऑप्शन सही है, बेहतर उपचार देना, ये प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के अभंग में हड्डी टूटकर आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है? इन विच बोन फ्रैक्चर डज द बोन ब्रेक एंड डैमेज इंटरनल ऑर्गन? 8वां, इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहा है। कौन सा फ्रैक्चर होगा? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर? जटिल अस्थिभंग, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 9, एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? व्हाट डज द एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड ऑन? ऊतक में ऑक्सीजन का उपयोग, फेफड़ों की क्षमता, हृदय की क्षमता, ऑल द अबव? ऑल द एबव, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लचीलापन निर्धारित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट? नॉट को अंडरलाइन करिए, फिर आगे बढ़िए। लेंथ ऑफ मसल, ज्वाइंट फ्रैक्चर, टेम्परेचर, एरोबिक कैपेसिटी, जोड़ों की संरचना, स्नायु की लंबाई, तापमान या एरोबिक क्षमता? क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जल्दीबाजी में उत्तर दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लचीलापन निर्धारित नहीं करता? एरोबिक क्षमता, एरोबिक क्षमता भाई। ये टेम्परेचर आप बॉडी हीट करेंगे कि नहीं करेंगे? हीट करने से बॉडी में स्ट्रेचिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एरोबिक से कोई मतलब नहीं है स्ट्रेचिंग का, एरोबिक से स्ट्रेचिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सी नहीं होगा, तापमान बॉडी को हीट करेंगे करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी कोमल ऊतक की चोट है? Which of the following is the soft tissue injury? Which of the following is a soft tissue injury? Wound, strain, sprain, all the above. All the above. शाबाश। थोड़ा सा इसको मैनेज के देखने में दिक्कत होगी क्योंकि टैब पे है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 12वां क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं। स्ट्रेच इंजरी ऑक्यूर इन विच स्ट्रक्चर? खिंचाव किसकी चोट है? हिंदी में पूछेंगे तो खिंचाव किसकी चोट है? बोन, लिगामेंट, मांसपेशी या स्किन? मसल्स की, ठीक है, मसल्स की चोट है, ठीक है, मसल्स की। क्वेश्चन नंबर 13, MICE माइस का पूर्ण रूप क्या है? माइस का पूर्ण रूप क्या है? मैसाज, आइस कंप्रेशन एविलेशन, मोबिलेशन, आइस कंप्रेशन एविलेशन, मेडिसिन, आइस केयर एविलेशन या मोशन आइस कोल्ड एविलेशन? माइस का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन इज राइट हियर, मोबिलाइजेशन, आइस कंप्रेशन एविलेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है देखिए, प्राइस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राइस? प्राइस का फुल फॉर्म क्या है? चौदहवां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन राइट हियर, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एविलेशन। कभी कभी इसका डेफिनेशन ही पूछ लेता है, ठीक है, या इसको डिकोड करना पड़ता है कभी कभी, उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बार बार अभ्यास के कारण टेंडन और तंतुओं में सूजन आ जाती है, शक्ति और संकुचन को क्या कहते हैं? What is the called is swelling, hardening and shortening is of tendon due to overuse. Overuse क्या होगा उत्तर 15वां का? बहुत बढ़िया, शाबाश। टेंडोनाइटिस बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, अगर दिखाई नहीं देगा तो आवाज सुनिएगा मेरी। निम्न में से कौन सी चोट कठोर ऊतक की चोट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ड टिश्यू इंजरी? और आपके पास ऑप्शन है स्प्रेन, कंधे का विस्थापन, खिंचाव या ब्लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी चोट कठोर ऊतक का चोट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड टिश्यू इंजरी? स्प्रेन, शोल्डर डिसलोकेशन, स्ट्रेन,
और स्प्रेन, ब्लिस्टर, कंधे का विस्थापन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, चोट लगने के कितने समय के भीतर बर्फ का प्रयोग करना चाहिए? विद इन हाउ मच टाइम शुड आइस बी यूज आफ्टर एन इंजरी? आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 1 घंटे, विद इन 10 to 15 मिनट, आफ्टर 2 आवर्स? Which option is correct? Question number 17. Hmm. 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। ठीक है, ए नहीं होगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आइस का प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक है, और जहां पे आइस ना अवेलेबल हो, पानी से ही, ठंडे पानी से ही आप काम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायाफ्राम की मांसपेशी में ऐंठन को क्या कहते हैं? डायाफ्राम की मांसपेशी में ऐंठन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द क्रैम्प इन डायाफ्राम मसल्स कॉल्ड? स्पाम, क्रैम्प, स्टिच, बर्न? डायाफ्राम की मांसपेशी में ऐंठन को क्या कहते हैं? स्टिच बोलते हैं उसको, स्टिच। क्रैम्प अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीरियर लेग पेन को किस नाम से जाना जाता है? और काफ़ी नए बच्चों को होता है, और हार्ड रोड रनिंग पे होता है, एक्यूट पेन होता है, कई स्पोर्ट्समैन का कैरियर खा गया है ये, और इसका इलाज भी रेस्ट है। बताइए क्या है ये? इंटीरियर लेग पेन और किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट अदर नेम इज इंटीरियर लेग पेन? नो। सिन पेन के नाम से जाना जाता है। बहुत एक्यूट दर्द होता है। नए बच्चे गलती करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं हार्ड सरफेस पे, उससे होता है। कभी कभी जूते की वजह से होता है। ठीक है, तो जब आप लोग टीचर बन के आएंगे तो इसी का ध्यान रखिएगा। 20वां सवाल, खिलाड़ी को चोट लगने के बाद जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुनिएगा आवाज़, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि आप लोग साफ दिखाई दे। What is the substance in spray applied after a player injured? खिलाड़ी में जब चोट लगता है तो जो स्प्रे में यूज होता है वो केमिकल क्या है, वो पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है। बी ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, इथाइल क्लाइरोइड। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन से पहले अत्यधिक रक्तस्राव न हो उसके लिए कौन सा विटामिन दिया जाएगा? ऑपरेशन से पहले अत्यधिक रक्तस्राव न हो पेशेंट को, उसके लिए कौन सा विटामिन दिया जाएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। सी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फेग्निक मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर? बाईसवां सवाल, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप,
ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय की आवाज सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लैट फुट की पहचान किस यंत्र से की जाती है? फ्लैट फुट की पहचान किस यंत्र से की जाती है? डायनोमीटर, पेडोग्राफ, ईसीजी मशीन या गोनियोमीटर? इन चारों का यूज पक्का जानिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। पेडोग्राफ, पेडोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिपॉजिट ऑफ ब्लड इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड? ट्यूमर, ब्लीडिंग, हेमोटोमा या स्वेलिंग? ट्यूमर, ट्यूमर, ब्लीडिंग, हेमोटोमा या स्वेलिंग? बहुत बढ़िया, शाबाश, हेमोटोमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस माध्यम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। काइनोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी या थर्मोथेरेपी? What is the treatment done through electricity is called? Electrotherapy, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? चोट के परीक्षण के लिए, सूजन कम करने के लिए, लचक बढ़ाने के लिए या शक्ति बढ़ाने के लिए? कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? 26वां सवाल। ये कंट्रास्ट बाथ होता क्या है, ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सूजन कम करने के लिए किया जाता है, ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। 27वां सवाल, खिलाड़ी की नाक से एक रक्त बहने की अवस्था में क्या करेंगे आप लोग? अगर आपका कोई स्टूडेंट है, उसकी नाक से खून बह रहा है, तो क्या करेंगे आप? 27वां सवाल, What should be done in case of nose bleeding in a player? ले डाउन, ठीक है, लेटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग होता है? मोम का प्रयोग होता है। व्हाट इज द थेरेपी मेथड इन विच वैक्स यूज्ड? What is the therapy method in which wax is used? पैराफिन बाथ, पैराफिन बाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? Who first used medical science principle in sports and physical education? गैलन, सुश्रुत, हिप्पोक्रेट या हर्वे? 29वां सवाल,
हिप्पोक्रेट्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30, खेलों में टेंडनाइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? खेलों में टेंडनाइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? इन विच टेंडन डज टेंडनाइटिस मोस्ट ऑफ्टन अक्यूर इन स्पोर्ट्स? पटेला, एक्लाइज, बाइसेप्स या हैमस्ट्रिंग? एक्लीज टेंडन, ठीक है, एक्लीज टेंडन, ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 31, जोड़ों में तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन और दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? What is the injury related to swelling and pain in the muscle of the joint fluid is called? जोड़ों में तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन और दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? आइटिस जहां भी लग जाएगा शब्द वहां पे दर्द, सूजन, जलन होगा ही होगा, ठीक है। रेखा गौतम मैन पर पीजीटी की डेट कंफर्म। हाँ रेखा बहन, अभी तक तो कंफर्म है, ठीक है, अभी तक कोई भी इस टाइप का न्यूज़ नहीं है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म मान के चलिए आप लोग। फर्स्ट एड शब्द का सबसे पहले कहाँ अपनाया गया? वेयर वॉज द टर्म फर्स्ट एड फर्स्ट एडॉप्टेड? 32, वेयर वॉज द टर्म फर्स्ट एड फर्स्ट एडॉप्टेड? 32वां सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी आप लोगों को। 33, किस प्रकार की हड्डी की चोट में हड्डी टूट जाती है और आंतरिक अंग जैसे धमनियों में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं? इन विच टाइप ऑफ बोन इंजरी डज द बोन ब्रेक एंड डैमेज इंटरनल ऑर्गन लाइक आर्टरीज? कौन सा फ्रैक्चर होगा ये? कौन सा फ्रैक्चर होगा? सिंपल, ओपन, कॉम्प्लिकेट या क्लोज्ड? बहुत बढ़िया, शाबाश, कॉम्प्लिकेट फ्रैक्चर होगा ये। 34, खिलाड़ी इम्यून सिस्टम को विकसित करने और मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? Which food supplement is taken by athlete to develop immune system and prevent muscles breakdown? 34 सवाल। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा। हाँ, थोड़ा सा मजबूरी है हमारी भी, क्योंकि टैब पे है तो इतना बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा करने पे हमको ही नहीं दिखाई देगा ये। 34वां सवाल पूछ रहा है, विच फूड सप्लीमेंट इज टेकन बाय एथलीट टू डेवलप इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन? ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन का उपयोग होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, स्क्रैप त्वचा और म्यूकस झिल्ली को क्या कहते हैं? स्क्रैप त्वचा और म्यूकस झिल्ली को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्क्रैप स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड? कट, वुड, एब्रेशन या ब्लिस्टर? हाँ अरविंद जी, मैं जान रहा हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, ठीक है, मेरी भी मजबूरी है कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 लाख का है, पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या दिया आप लोगों ने? एब्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी दीर्घकालीन चोट का प्रकार है? पेन वाइल प्लेइंग, सडन स्पेन, हैविंग ए फ्रैक्चर, स्किन एब्रेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इंजरी?
निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन चोट का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इंजरी? लॉन्ग टर्म इंजरी इसका मतलब कि तो यूज हो रही है वो चीज खेलते समय। पेन वाइल प्लेइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आवाज सुनिएगा, अगर कोई देखने में दिक्कत होगी तो आवाज सुनिएगा, इतना पर्याप्त है। अच्छे प्रदर्शन और एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं? Which players use beta blockers to enhance performance and concentration? मतलब कि खिलाड़ी एकाग्रता बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस इनहेंस के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, उसमें से गेम बताना है आपको। तैराक और पहलवान, धावक और भारोत्तोलन, तीरंदाज और निशानेबाज, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ी। आर्चर्स एंड शूटर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार की हड्डी की चोट है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार हड्डी की चोट है? व्हाट टाइप ऑफ बोन इंजरी इज ए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? बोन बेंड डाउन बट नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, ठीक है, बोन बेंड डाउन बट नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 39, चोट लगने पर रक्त के थक्के बनाने का कार्य कौन करता है? चोट लगने पर रक्त के थक्के बनाने का कार्य कौन करता है? हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग अपॉन इंजरी? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्लेटलेट्स। 40वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये, वायु में विषैली गैसों को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वायु में विषैली गैसों को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 40वां सवाल, सैनिटाइजेशन कैसे होगा? सैनिटाइजेशन तो कोरोना काल में यूज होता था। रोकथाम, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो सकता है यहां पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, कंट्यूजन किस प्रकार की शारीरिक चोट है? व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इंजरी ऑफ कंट्यूजन? 41, बोन फ्रैक्चर, कट स्किन, त्वचा के बिना कटे रक्त का जमाव, खून बहाना। 41, ऑप्शन सी इज राइट हियर। और जो उत्तर है इसका, त्वचा के बिना कटे रक्त का जमाव, ठीक है, एक्लूमिनेशन ऑफ ब्लड अंडर स्किन विदाउट कट। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 मिनट, मैंने इसका उत्तर छुपाया नहीं भाई, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, 42, स्ट्रेन किस प्रकार की शारीरिक चोट है? स्ट्रेन, व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इंजरी इज स्ट्रेन? बोन पुल, टेंडन पुल, मांसपेशी टेंडन में खिंचाव आना, नस का दबना। 42वां सवाल, स्ट्रेन किस प्रकार की शारीरिक चोट है?
स्ट्रेचिंग इन मसल्स टेंडन, मांसपेशी टेंडन में खिंचाव आना, ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 43, मोच या खिंचाव किस प्रकार की शारीरिक चोट है? मोच या खिंचाव किस प्रकार का शारीरिक चोट है? व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इंजरी इज ए स्प्रेन और स्ट्रेन? दिव्या बहन, मेरा जो आप लोग से निवेदन है कि जो ऑफिशियल बता रहा है, सपोज अगर आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 का दिया है तो आप उसको 18 को मान के चलिए, ठीक है। अगर डेट चेंज करेगा तो आप लोग पता चल जाएगा, लेकिन किसी यूट्यूबर के बहाने ये मत मान के चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जो ऑफिशियल डिक्लेयर जब तक नहीं होगा आप ये कह के चलिए, ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, मोचा खिंचा का इसका उत्तर हो गया। चलिए, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एब्रेशन किस प्रकार का शारीरिक चोट है? व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इंजरी ऑफ एब्रेशन? एब्रेशन किस प्रकार की शारीरिक चोट है? स्किन कट, त्वचा छिल जाना, रक्तस्राव होना, मांसपेशियों को फटना या आंतरिक सूजन? त्वचा का छिल जाना और रक्तस्राव का होना, ठीक है। पीलिंग ऑफ स्किन एंड ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 45, खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए किस पर निर्भर करना चाहिए? खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए किस पर निर्भर रहना चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर, फिजियोथेरेपिस्ट पर, उपरोक्त दोनों या केवल घरेलू उपाय? डॉक्टर की सलाह, फिजियोथेरेपिस्ट, उपरोक्त दोनों, केवल घरेलू उपाय? बोथ ऑफ एबव, दोनों, डॉक्टर की सलाह और फिजियोथेरेपिस्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्समैन के डॉक्टर अलग हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर अलग होता है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन को मेडिसिन अलग दी जाती है, नॉर्मल मेडिसिन नहीं होती। हेयरलाइन फ्रैक्चर को और किस नाम से जाना जाता है? 46, हेयरलाइन फ्रैक्चर को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर को, ठीक है। 47, निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उसका हाँ, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नहीं होगा, स्ट्रेच फ्रैक्चर होगा यार। हाँ, मेरी गलती है, ठीक है। स्ट्रेच इसका चेंज कर लीजिएगा आप लोग, 46 का, 46 का चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी यार, उम्र हो गई अब, हम लोग भी भूल जाते, ऐसा नहीं है कि हम लोग को याद रहेगा। आप लोग चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ये 48वां था, हम लोग थे 47वें, 47 पे। निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? 47वां सवाल। निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 48, फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ये थोड़ा क्वेश्चन नया होगा आप लोगों के लिए। 48वां सवाल देखिए, 48,
फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ये हड्डी टूटी हुई है उसका। बहुत बढ़िया, शाबाश अनुज जी। बी ऑप्शन राइट हियर, ठीक है, बी ऑप्शन। और ये होता क्या है इसके बारे में बताइए आप लोग थोड़ा सा, क्या होता है ट्रांजिशन, क्या होता है? ट्रांजिशन क्या होता है? ए नहीं होगा, बी बी। ये कभी देखा होगा पैर में ऊपर बांध के टांग देते हैं पैर को, नीचे वेट रखा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिल। और इसका इमेज, रुकिए एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। 48 का, रुक जाइए, होल्ड करिए, थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। आप लोग इसको देख भी लेंगे तो ज़िंदगी भर आप लोगों को याद रहेगा। ये देखिए इस टाइप का है, ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग। मैं इसको इधर लेके आता हूँ। ये है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो सामने आप लोग फिगर दिखाई दे रहा है ये है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए, अब इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ी में आम है? निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ी में आम है? कंधे की चोट, घुटने की चोट, टखने के अग्रभाग पार्श्विक लिगामेंट की चोट, या पीठ की मोच? 49वां सवाल। टखने के अग्रभाग पार्श्विक लिगामेंट की चोट, ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, जब खिलाड़ी एक ही समय में विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड का सेवन करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब खिलाड़ी एक ही समय में विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड का सेवन करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, स्टैकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी हो जाती है या हो सकती है? किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी हो सकती है? पैर की चोट, पीठ की चोट, सिर की चोट, या हाथ की चोट? हेड इंजरी, ठीक है, हेड इंजरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 52, टखने की चोट में कब कॉन्ट्रास्ट बाथ देना चाहिए? टखने की चोट में कब कॉन्ट्रास्ट बाथ देना चाहिए?
ओनली व्हेन स्वेलिंग बिकम स्टेबल, जब सूजन स्थिर हो जाती है तब कॉन्ट्रास्ट बात का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मोच और खिंचाव का इलाज किस विधि से किया जाता है? मोच और खिंचाव का इलाज किस विधि से किया जाता है? बी ऑप्शन राइट। ठीक है। हाइड्रोथेरेपी किसका उपयोग करके दी जाती है? हाइड्रोथेरेपी किसका उपयोग करके दी जाती है? हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहा है। 54। वाटर का, पानी का। ठीक है। पानी का उपयोग। फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? 55 सवाल है ये। फुटबॉल खिलाड़ियों में लगने वाली बर्नर चोट सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? स्ट्रिंगर बोलते हैं उसको, स्ट्रिंगर। ठीक है। 56, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार क्या होना चाहिए? बंद चोट पूछ रहा, व्हाट शुड बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज्ड इंजरी? 56, बेकिंग विथ आइस एंड कोल्ड वाटर। ठीक है। बर्फ और ठंडे पानी से सेकना। ठीक है। बंद चोट के लिए पूछ रहा, क्लोज्ड इंजरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, पीठ की समस्या और दर्द से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? What should be kept in mind to avoid back problem and pain? बैड पोस्चर, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, उन क्रियाओं से बचना जो पीठ की मांसपेशियों को खिंचाव लाती है, मसल्स, या लंबे समय तक बैठना। अवॉइड एक्टिविटीज दैट स्ट्रेन बैक मसल्स, उस क्रियाओं से बचना जो मांसपेशी में खिंचाव लाती है, खासकर बैक मसल्स पे। 58, स्ट्रेस फ्रैक्चर आमतौर पर कब होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर आमतौर पर कब होता है? ऑल द अबव, ऑल द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, चपटा पांव क्या कहलाता है? चपटा पांव क्या कहलाता है? सी ऑप्शन इज राइट हियर, पेस प्लेनेस। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60, ठंडे और गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठंडे और गर्म जो जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट बाथ, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 61, कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले कौन सा पानी प्रयोग किया जाता है? कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले कौन सा पानी प्रयोग किया जाता है? हॉट, कोल्ड, बोथ या आइस? कोल्ड वाटर सबसे पहले यूज होगा कंट्रास्ट बाथ में, ठीक है। चलिए, ये आपके आज के ये सवाल हो गए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है।